गुरु महाराज ने जो कृपा करके नाम सुना दिया, कितने महारथी तो ऐसे हैं कि मंत्र लेने के बाद मंत्र का जप ही नहीं करते। मेरी प्रार्थना है, हंसी में इस बात को न लें, मंत्र वैष्णव मंत्र ग्रहण करने के बाद एक दिन भी बिना मंत्र जप के नहीं जाना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि गृहस्थ वैष्णव है और जातक मृतक सूतक लग गया है तो जातक मृतक सूतक में वैदिक कर्म बंद हो जाएंगे, भगवत विग्रह का स्पर्श नहीं होगा, वैदिक कर्म नहीं होंगे। किंतु वैष्णव मंत्र का जप जातक मृतक सूतक में भी त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि वैष्णव मंत्र सूतक के स्पर्श से रहित है, उसमें सूतक का स्पर्श नहीं। और से लोग कहते क्यों तिलक क्यों नहीं लगा? बोले हमारे यहाँ सूतक चल रहे हैं। अरे सूतक में तिलक में क्या बाधा पड़ रही है? मंदिर में जो तिलक तो लगाओ, गुरु मंत्र का जप करो। ये कौन गारंटी लेगा कि सूतक के समय तुम नहीं मरोगे? और सूतक में ही मृत्यु हो गई तो एक दिन भी मंत्र जप नहीं हुआ तो भगवत संबंध शिथिल पड़ गया। इसलिए नित्य मंत्र का जप करना चाहिए। जहां तक कि हमारे शरीर में होश आभास है, कई बार शरीर ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि आप उठ के बैठ नहीं सकते। दास का विचार तो है कि उस काल में भी मंत्र का जप कर लेना चाहिए। आप माला नहीं फेर सकते, पर समय का तो आपको पता है ना कि इतने समय में हमारा जप पूरा हो, उतने समय तक मौन होकर के मानसी आप मंत्र का जप कर लें। और हमको ऐसा लगता है कि ऐसी अवस्था में जप ज्यादा अच्छा हो जाता है। हमारे शरीर की सड़क दुर्घटना हुई, इतनी भारी दुर्घटना थी कि वो माने केवल भगवान नाम के अनुग्रह से ही शरीर बचा। 130 की रफ्तार में गाड़ी खड़े हुए ट्रक से टकराई। वो बड़ा ट्रक 16 पहिया वाला, पूरा लदा हुआ ट्रक। आगे की सीट पे अपने राम बैठे थे और सब निद्रा लोक का अनुभव कर रहे थे। और हमने जैसे वो सामने पीला ये नया एक चांदनी जैसी लगाई ना, इतनी दूर ट्रक और इधर से गाड़ी जा रही, पक्का सब टकराएगी गाड़ी। तो हमको पता लग गया कि अब ये बच नहीं सकते, एक क्षण में ही ये टकराने वाली गाड़ी, और अब शरीर रहेगा नहीं। इतनी तेजी से गाड़ी चल रही है, ना तो ये कंट्रोल कर सकता, वो गाड़ी टकरानी ही है, अब बच नहीं सकता शरीर। तो तत्काल कल्याण का साधन तो राम नाम ही। राम राम कर रहे थे, जोर जोर से राम 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 जोर से बोलने लगे, और राम राम बोलते बोलते ही टकराई गाड़ी। एक बार टकराई, पीछे आई, फिर टकराई, तीसरी बार टकराई। उसका वेग इतना था ना, ऐसे होके फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। आपको आश्चर्य होगा, चित्रकूट धाम है, पूज्य संतों की सन्निधि है, बनावटी बात कहने का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन 2 बार में जब प्राण नहीं निकले तो हमको हंसी आई। इतनी चोट में हंस नहीं सकता व्यक्ति, हमको हंसी आई, करे मरे नहीं। तो राम राम की महिमा है कि इतनी चोट खाकर भी मरे नहीं। फिर जो होना था सो हुआ। अब इस शरीर की स्थिति ऐसी हो गई कि अब हिलना डुलना भी मुश्किल हो गया। जयपुर में जहाँ आए वहाँ अब सब क्रिया पराधीन। अब मन में चिंता हुई कि अब नियम कैसे होगा, तो तुरंत पूज्य गुरुदेव भगवान की बात स्मरण में आई, और महाराज जी ने ऐसे ही एक बार उनके साथ यात्रा कर रहे थे, तो ट्रेन में थे, सायंकालीन संध्या का समय हुआ। महाराज जी बोले पंडित जी संध्या करो, सायंकालीन नियम करो। तो महाराज जी ट्रेन चल रही, कैसे करें? ले आँख मूंद के बैठ जाओ, स्मरण करो यमुना जी में स्नान किया है, ऐसा यमुना जी का घाट है, और फिर स्नान किया, तिलक धारण सब मन में ही कर लो, जप भी मन में ही कर लो।
तो मानसी संध्या किस समय काम में आएगी? वो बात महाराज जी की स्मरण में आएगी। हम आपको निवेदन करें, इतना सुख मिलता था कि शारीरिक अशक्तता और कष्ट तो था ही शरीर में, लेकिन प्रत्यक्ष जितनी देर नियम होता था पड़े पड़े भी, बिना माला के भी, उतनी देर इतना सुख मिलता था कि शरीर के कष्ट की पूरी तरह विस्मृति हो जाती। छोड़ना नहीं, नियम नहीं छोड़ना, मंत्र का निष्ठा पूर्वक नित्य जप करना, चाहे जितनी व्यस्तता। उसका क्या मतलब? किसी भी पद्धति से खाने का समय निकालते हो कि नहीं निकालते? किसी भी पद्धति से सोने का समय निकल आता है कि नहीं निकल आता है? खाने सोने का समय भले ही न निकले, पर नित्य नियम का समय अवश्य निकालना चाहिए, उसमें प्रमाद नहीं होना चाहिए। तो एक तो होता ही नहीं नियम। मान लो जितनी देर होता है उतनी देर में भी अखंड स्मृति रहती है क्या महाराज जी? अखंड स्मृति तो नहीं रहती है। कई बातें बरसों हो गए भूले हुए, माला फिरती याद आ जाती है, हैं? लो तो भगवान के स्वरूप को छोड़कर दूसरे किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ की स्मृति हुई तो स्मरण बाधित हुआ कि नहीं हुआ? अखंड स्मृति कहाँ रहेगी? खंड स्मृति हो गई। तो इसका मतलब तो है कि हम खाना पूर्ति कर रहे हैं, अभी हमारी भक्ति आरंभ ही नहीं हुई है, क्योंकि भक्ति की जो परिभाषा है वो भी घटित नहीं है। कर्मयोग के अधिकारी हम सिद्ध नहीं हुए, ज्ञान योग के अधिकारी हम सिद्ध नहीं हुए, क्योंकि ज्ञान योग में देहात्मवाद की सर्वथा विस्मृति होनी चाहिए, देहाध्यास की सर्वथा निवृत्ति, निवृत्ति नहीं विनिवृत्ति। मैं देह नहीं हूं, ये केवल वाणी से नहीं, ये भीतर से अनुभूति होनी चाहिए। आप लोग कहेंगे हम तो इस अनुभूति तक पहुंच गए, तब हम आपसे पूछते हैं कि आपका कोई सम्मान करता है तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता? हाँ लगता है अच्छा। और कोई आपको गाली दे, आपका अपमान करे तो आपको बुरा लगता है? हाँ लगता है बुरा। तो भ्रम है आपको कि हमको स्वरूप की स्मृति हुई? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि स्थौल्यम कार्श्यम आधयो व्याधयश्च, स्थूलता कृशता आदि व्याधि भय निद्रा जरा कलम ग्लानि सुख दुख अपमान सम्मान आदि की जो अनुभूतियां हैं वे देहाध्यास के कारण ही होती हैं। देहाध्यास नहीं रहेगा तो उसकी स्मृति नहीं रहेगी। जड़ भरत जी ने यही तो कहा रघुगण से। उन्होंने कहा रे तुम कहते हो हम तुम्हारा इलाज करेंगे, तुमको ठीक करेंगे। कोई व्यक्ति धरती पर रुष्ट होकर हाथ में डंडा लेकर धरती पीटने लग जाए, पीटते पीटते डंडा टूट जाएगा, हाथ में छाले भली पड़ जाएं, पर धरती का क्या बिगड़ेगा? ये पार्थिव है, इसको तुम जला डालो, कूट डालो, पीस डालो, छेद डालो, इससे मेरा क्या लेना देना? इसलिए तुम हमारी प्रकृति को बदल नहीं सकते हो। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये है, इस तरह का ज्ञान हो।